यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। उसमें हम लोगों ने कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट्स वगैरह कंप्लीट किया था और मैंने आपको कुछ क्लासिफिकेशन वगैरह सारी चीजें बताया था, ठीक है। और मैंने कुछ आपको लिस्ट भी लिखवा के दिया था कि कितने सारे प्रिपरेशन अपने को करना है ना। हाउ टू प्रिपेयर एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, हाउ टू प्रिपेयर ओनली एल्डिहाइड, हाउ टू प्रिपेयर ओनली कीटोन, हाउ टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड, है ना। तो ये सारी चीजों का मैंने ऑलरेडी आपको लिस्ट बना के दे दिया है। प्रीवियस वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको सारे लिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेडिंग लगाएंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि नॉमेनक्लेचर के लिए आप वीडियो देख लेना मेरा। मैंने IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर पूरा लिस्ट में वीडियो बनाया है, जिसमें सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इवन सारे फंक्शनल ग्रुप के आपको नॉमेनक्लेचर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बात करेंगे प्रिपरेशन और रिएक्शन का। तो फर्स्ट प्रिपरेशन है हमारा फ्रॉम एल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन, है ना। ऑलरेडी हम लोगों ने बोला था। इसका मतलब ये हो गया, जरा देखो ध्यान से, आपको एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा दो तो या तो एल्डिहाइड मिलेगा या तो कीटोन मिलेगा। बेसिकली आपके पास कोई एल्कोहल है और इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। कहने का मतलब ये, मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा है, RCH2। देखो जरा ध्यान से, अगर मेरे पास कुछ ऐसा एल्कोहल है तो इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कराता हूं, सिर्फ क्या कराता हूं, ऑक्सीडेशन, तो एल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, ठीक, वेरी ठीक है। एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आपको क्या कराना होगा, ऑक्सीडेशन। बात यह आती है कि ऑक्सीडेशन होगा कैसे। तो हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मैं सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट आपको बता देता हूं। इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, आपको एल्डिहाइड या तो कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एल्डिहाइड तो मिल जा रहा है, कीटोन कब मिलेगा, इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, ठीक है कि नहीं। आइए देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन से हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो, दो तरीके के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, मैं यहां पर बता दूं आपको। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक होता है हमारे पास पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो फिर भी चलेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वाले को हम लोग कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंप्लीट रिएक्शन। इसको हम लोग पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग, ठीक। तो इसके लिए हमारे पास कुछ लिस्ट है। जैसे पहला है पोटेशियम परमैंगनेट, जैसे KMnO4। एसिडिफाइड लिखा होगा तो भी कोई टेंशन नहीं लेने का। एसिडिफाइड यानी कि H+ के प्रेजेंस में है। देखो, एसिडिफाइड लिखा होगा तो समझ जाना है H+ के प्रेजेंस में, है ना। इसके अलावा हमारे पास आता है सेकेंड वाला K2Cr2O7, है ना। ये भी लिखा होगा एसिडिफाइड। इसके अलावा आप ले सकते हो H2
Cr2O7 सेम एसिडिफाइड हो सकता है ना। आप ले सकते हो Na2Cr2O7 एसिडिफाइड हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन है। क्लियर है? हम बात कर लेते हैं जरा सा पार्शियल के लिए। तो पार्शियल के लिए हमारे पास जैसे है PCC, क्या बोलते हैं इसको, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। दूसरा हमारे पास है PCC, बोले तो पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। समझ में आ रहा मेरी बात? बहुत अच्छा। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं इसमें NBS। NBS बोले तो N ब्रोमो सक्सीनामाइड। क्या बोल सकते हैं? N ब्रोमो सक्सीनामाइड। ठीक है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं MnO2, ये भी ऑक्सीडाइज करें, मैग्नीज ऑक्साइड बोल सकते हैं इसको, है कि नहीं। एक आता है जॉन्स रिएजेंट करके होता है, जॉन्स रिएजेंट, है ना। तो जॉन्स रिएजेंट होता है कि हमारे पास CrO2O3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं, H2SO4 होता है। तो ऐसे बहुत सारे रिएजेंट है। एक सैरेट रिएजेंट करके आता है, एक कॉलिन्स रिएजेंट, बहुत सारे रिएजेंट आते हैं जिससे आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हो। ठीक है, यहां तक बहुत अच्छे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, पहले इसको नोट कर लो। ओके, चलिए आगे देखो। ये जो कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग वाला है, ये क्या करेगा, अगर 1 डिग्री एल्कोहल होगा, क्या होगा 1 डिग्री, तो इसको सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और 2 डिग्री वाला एल्कोहल होगा तो उसे बनाएगा कीटोन। और 3 डिग्री वाला एल्कोहल होगा तो नो रिएक्शन या फिर नो इफेक्ट। ध्यान से देखो, समझ में आ रही है क्या बात। अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है तो पक्के से वो क्या बनने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो क्या बनेगा, कीटोन। और 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। याद रखना इस बात को, 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। इसका हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो ब्रैकेट में O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहां तक बात? बहुत अच्छी। अगर यहां पर 1 डिग्री एल्कोहल रहा, उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल लिया अगर आपने, इसका अगर आपने ऑक्सीडेशन करवाया तो बनेगा कीटोन। और 3 डिग्री एल्कोहल आप लेंगे तो सेम कहानी, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, दैट इज नो इफेक्ट। चाहे वीक हो जाए पार्शियल हो, दोनों कंडीशन तो सेम रहेगा, है कि नहीं। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, देयर इज ए 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, one is complete oxidizing agent and another is partial oxidizing agent. कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और 2 डिग्री वाले को कीटोन में। पार्शियल वाला होगा तो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री को कीटोन में। याद करो, इन सब चीजों को नोट करो, काफी काम आने वाला है। ठीक है, समझिए यहां तक बात। अच्छा, एक चीज मैं आपको नोट करके लिखवा दूं, जो कि मैंने यहां पर देखो रिएजेंट के टाइम पे लिखवाया, MnO2, यही लिख लो, यही लिख लो। देखो, इट ऑक्सीडाइज ओनली अलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल। आपको मैं बता दूं, मैंने आपको एक 5 टर्म्स बताया था, याद होगा। वो 5 टर्म्स में से 2 टर्म्स यही है, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। तो क्या होता है अलाइलिक, क्या होता है बेंजाइलिक, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी बार बता चुका है आपको, फिर भी एक बार रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, तो ये नोट में लगा लीजिएगा MnO2 में क्या क्या लिखना है, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। हो गए, चल
यहां तक बात समझ में आ गई। हमारे पास रिएजेंट, अब हम इसको एक रिएक्शन करके देखते हैं। रिएक्शन करते हैं एग्जांपल नंबर 1। मान लीजिए मेरे पास कोई अल्कोहल है CH3CH2OH और इसमें मैंने डाल दिया KMnO4 एसिडिफाइड। तो जल्दी से बोलिए क्या बनेगा। देखो अल्कोहल से बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी हमने लिखा था, तो क्या बन जाएगा CH3COOH। यानी कि मैंने क्या लिया था, इथेनॉल, और बन क्या गया एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड बोलो या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं इथेनोइक एसिड, है कि नहीं? आसान है। सपोज करिए मैंने ले लिया, मैंने ले लिया CH3CH2COH HCH3। कौन सा अल्कोहल है? देखो जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, यानी कि कौन सा अल्कोहल है 2 डिग्री, है कि नहीं? 2 डिग्री अल्कोहल है और इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O। डायरेक्ट क्या बनाना, कीटोन। देखो जिस कार्बन से OH अटैच है उसको देखना, 2 डिग्री है, 2 कार्बन से अटैच है, तो 2 डिग्री के लिए हमने क्या बोला कि कीटोन बनेगा। 1 डिग्री के लिए क्या बोला, एल्डिहाइड बनेगा। ओ सॉरी, हाँ कीटोन बनेगा, एसिड बनेगा, सॉरी। कंप्लीट वाला है ना, तो क्या बनेगा एसिड। वीक वाला होता तो एल्डिहाइड बनता। आई एम जस्ट फॉरगेट दिस। ओके, ये क्या बन गया, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। तो ये 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री था। एक देखते हैं 3 डिग्री का। मान लीजिए मैंने लिया CH3 ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कराता हूं। रिएजेंट सेम है, इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी। उसमें से कोई भी ले लो, तीनों में से कोई भी ले लो। एक बात बताइए, ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा। भाई आप अगर ऑक्सीडेशन करवा रहे हो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो उसका ऑक्सीडेशन कराने पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है। एक चीज आप नोट करिए कि कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। अच्छा, यहां पर जो कार्बन है वो कैसा है, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बन में से किसी कार्बन को निकाल देगा तो इसका नुकसान हो जाएगा, तो निकाल नहीं सकता। अब ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को निकाल के भी इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं बना पाता, इसीलिए ये 3 डिग्री वाला अनस्टेबल होता है। याद रखना, 3 डिग्री वाला अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। करेगा तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आप उसके लिए थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, कंडीशन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसलिए यहां पर कोई भी रिएक्शन होने वाला, दिमाग में रखो, छापो इसको। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास यहीं पर CH3CH2OH होता और इसमें मैं PCC डाल दूं, PCC डाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। क्यों ऐसा? अरे मैंने रिएजेंट का फंक्शन आपको बताया कि ये वाले जो इधर पे लिखा था वो सब पार्शियल है और ये वाले क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो पार्शियल वाले क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड, और स्ट्रॉन्ग वाले क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आसान है। अच्छा, उसमें से कुछ भी ले लो, PCC ले लो, PDC ले लो, है ना, जॉनसन रिएजेंट कुछ भी ले लो। अच्छा, एक चीज और देखते हैं। अगर मान लो कहीं पर CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर OH आ गया, कार्बन कार्बन डबल, अच्छा हमारा आप किसको देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे, सॉरी इसको यहां पर एक और कार्बन दे दो, CH2। हाँ अभी ठीक है। आप किसको देखोगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन के पास अगर OH ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल।
और ये एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, अभी हमने लिखा था MnO2। तो मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिख दिया कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर लिख दिया OH, उसको हाइड्रोजन कम कर दो, ठीक है, 1 2 3 4 बराबर। और यहाँ पे मैंने लिख दिया MnO2, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH2, कीटोन, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल है ना, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ अलाइलिक और बेंजाइलिक को ही ऑक्सीडाइज करेगा, अगर इसके अलावा कहीं और इसको आप लगाओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मैं MnO2 डाल दूं तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो याद रखना कि MnO2 सिर्फ 2 तरीके के रिएजेंट को ऑक्सीडाइज करेगा, आई मीन 2 तरीके के कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करेगा, या तो अलाइलिक हो या तो बेंजाइलिक। समझ गए बात, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में बी वाला हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकालना है ना। तो आप एल्कोहल में से क्या करने वाले हो, हाइड्रोजन को निकालने वाले हो बाय यूजिंग रेड हॉट कॉपर एंड सिल्वर ट्यूब। क्या लेंगे, रेड हॉट कॉपर एंड सिल्वर ट्यूब, इसी को हम लोग लिखते हैं RH, कॉपर एंड सिल्वर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक। इसकी कुछ खासियत जान लेते हैं। मोस्टली हम कॉपर ज्यादा यूज करते हैं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो कॉपर या सिल्वर डालोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, सीधा सीधा। 2 डिग्री अल्कोहल है और इसमें से कुछ भी डालोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। और अगर आपने 3 डिग्री अल्कोहल लिया और इसमें से कोई रिएजेंट डाला, ये दोनों में से या ये आए तो क्या मिल जाएगा, अल्कीन। क्या मिलेगा, अल्कीन। दिमाग में रखना, ये याद रखना कि यहां पर होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अभी हम दिखाएंगे आपको, हाँ दिखाता हूं मैं कुछ टाइम में। यहां पर होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन और इन दोनों में होता है डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई बात। 3 डिग्री वाले अल्कोहल में होगा डिहाइड्रेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है, और 2 डिग्री 1 डिग्री में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिए जाएंगे और थोड़ा सा उन पर फोकस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बात है, बहुत अच्छा, कॉपी कर लो। चल एक एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 CH2OH और डाल दिया इसके अंदर कॉपर रेड हॉट ट्यूब पे RH3, क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है ये, एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल है ना, एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं इसी को। एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, इथेनॉल इसका IUPAC नेम। ये है मेरे पास इथेनॉल, है ना। इसके अलावा मान लो 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं, CH3OH CH3। क्लियर है, 2 डिग्री है। मैंने बता दिया डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरा अल्कोहल फिनोल वाला चैप्टर देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीजें बताया। इसमें मैंने वैसे टेंशन मतलब समझा दूंगा मैं। देखो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन 2 कार्बन से अटैच है तो 2 डिग्री, जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन से, डायरेक्टली जितने कार्बन से अटैच होगा वो डिग्री है। यहां पर मैं क्या लिख दूं,
CH3 C डबल बॉन्ड O। क्या ये कीटोन बना? यस। क्या ये कीटोन बना? यस। बना कि नहीं बना? दूसरा देखो, मैंने ले लिया CH3 यहाँ पर है। जैसे ही इसमें मैं रिएजेंट डालूंगा तो ये मुझे बना के दे देगा CH3 डबल बॉन्ड CH। दिस इज अल्कीन। हाउ इट इज फॉर्म? यहाँ देखो, ये वाला जो कार्बन है इसका एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसका ये वाला पूरा ग्रुप निकल जाता है, तो वाटर निकल जाता है। ये निकलेगा तो इसका बॉन्ड आ जाता है बॉन्डिंग में, वहाँ पर बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आ गया? किसी को भी निकाल सकते हो आप, इससे भी निकाल सकते हो, उससे भी, क्योंकि तीनों स्पेशल अरेंजमेंट में है। क्लियर है? तो याद रखना ये सारी चीजें, कॉपी कर लो। चलो सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड हमारा क्या था? प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल, है ना। सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या है जरा देखो। by ozonolysis of alkene by ozonolysis of alkene, है ना। एक आसान था मेथड है। ओजोनोलाइसिस आपने ऑलरेडी नाम सुना होगा, अल्कीन चैप्टर पर आपने पढ़ा होगा। ओजोनो का मतलब हो गया ओजोन और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। आप क्या करोगे? ओजोन का ब्रेकडाउन करोगे। तो इस रिएक्शन में हम ओजोन को ब्रेकडाउन करके अल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाएंगे। जरा देखो कैसे, जरा ठीक है। मेरे पास कोई एल्कीन है, सी कलर चल H2 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अल्कीन है, कोई भी अल्कीन है। इस अल्कीन में मैंने डाल दिया ओजोन। क्या डाल दिया? ओजोन। और ओजोन के साथ साथ मैं डालता हूं ZnH2O, ठीक है। जिंक डालते हैं और H2O डाल देते हैं, ठीक है। और साथ में एक सॉल्वेंट भी ले लेते हैं, CCl4 वगैरह, ठीक है। अब क्या होगा चले, ये इसको तोड़ के बनाता है ओजोनाइड। कैसे बनाता है? कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन। अभी हम समझेंगे कैसे हुआ। एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं ओजोनाइड, ठीक है। अब ओजोनाइड का हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास क्या बच गया? HCH डबल बॉन्ड O। तो HCHO प्लस HCHO। कुछ नहीं समझा? चलो अब समझिए। ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यस, ओके। ये कार्बन, इसको ऐसे रहने दो, डबल बॉन्ड कार्बन ऐसा ऐसा है, ठीक है। मैं काम करता हूं, एक ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ता हूं। कौन सा बॉन्ड तोड़ता हूं? ऊपर वाला। तो इसकी वैलेंसी खाली, यहां पर एक ऑक्सीजन उड़ के आ गया, ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बना लिया। अब एक वाला बॉन्ड और बचा है, इसको भी तोड़ते हैं। जब इसको तोड़ूंगा तो यहां पर एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, लेकिन इस बार परऑक्साइड बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? परऑक्साइड बॉन्ड। इसी को लिंकेज भी बोलते हैं। ये है ना परऑक्साइड लिंकेज या फिर परऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है। यहां तक बात समझ। एक बॉन्ड को तोड़ा, एक ऑक्सीजन जोड़ा, दूसरे बॉन्ड को तोड़ा, दो ऑक्सीजन को जोड़ा, लेकिन दोनों ऑक्सीजन एक एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए हैं और दूसरी वैलेंसी किसके साथ है? खुद ब खुद ऑक्सीजन के साथ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। क्या बोलते हैं? परऑक्साइड। अच्छा, यहां पर हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। यहां पर हमने जिंक लिया, जिंक। अब आएगा कौन? जिंक आएगा। कौन आएगा? जिंक। जिंक आएगा, इस वाले ऑक्सीजन को उड़ा ले जाएगा। ध्यान से देखना, इसको उड़ा के ले गया तो इसकी वैलेंसी खाली हो गई ना। अच्छा, ये परऑक्साइड बॉन्ड है तो आपस में ब्रेक होंगे। तो याद करो, ध्यान, ये लेके गया तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, ये लेके गया तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर डबल बॉन्ड नहीं बना लेंगे। जरा यहां देखो, HCH ऐसा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन अपना देके गया,
एक इलेक्ट्रॉन ये लेके गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ जाएंगे, और यही सेम कहानी इसके साथ भी होगा। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया तो यहाँ पर, ये लेके गया तो यहाँ पर, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन इट गिव एल्डिहाइड और कीटोन। तो याद रखने का एक तरीका है। अच्छा, इसको हम लोग कभी कभी ऐसे करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास, मैं आपको बता दूं। देखो मेरे पास क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक। आप क्या करो, ओजोनाइसिस के लिए ऑक्सीजन को ऐसे डबल बॉन्ड लिख दो, ये था ना, ऐसे 2 वैलेंसी है, और इसको ऐसे बीच में से तोड़ दो। 4 बॉन्ड को तोड़ोगे तो 4 बॉन्ड को जोड़ोगे भी, तो यहां पर 2 बॉन्ड इसको दे दो, 2 बॉन्ड इसको दे दो। अब ये अलग हो गया, देखो कितना आसान है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहां है वहीं पर एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड लिख दो। ध्यान से देखना, इसको दोनों को, चारों को तोड़ दिया, इसके 2 का, इसका 2, ये पूरा तोड़ूंगा, ये अलग, ये अलग, तो 2 वैलेंसी इसको मिलेगी, 2 वैलेंसी इसको मिलेगी, डायरेक्टली हो जाता है ना। तो इस तरीके से आप किसी का भी कर सकते हो ओजोनोलाइसिस, आसान है। ठीक है, ये नोट कर लो। ओके, चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैंने बोला इसका ओजोनोलाइसिस कराइए जिंक के प्रेजेंट में, है ना। कभी कभी H2O लिखा रहेगा, CCl4 लिखा रहेगा। तो आपको बताना क्या करना है। देखो अब 2 ट्रिक है, या तो आप इसको तोड़ दो, या तो डबल बॉन्ड को देख के ऑक्सीजन को जोड़ दो, है ना। इसको इससे जोड़ दिया, देखो, और इसको इससे जोड़ दिया, और ये दोनों पूरा का पूरा पूरा बॉन्ड तोड़ दिया। ध्यान से देखना, एक चीज क्या मिला, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड ऐसा मान के चलता हूं, और यहां पर मिला CH2 डबल बॉन्ड ऐसा। तो क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, CH3 CHO, यस। और ये ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, HCH, लिख सकते हैं ना। अरे इसी को ऐसे लिखा है, कोई दिक्कत, लेकिन बुक में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, इसलिए ऐसे ही आदत डालो लिखने का। ठीक, याद करना, यहां पर हमको मिला 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यहां पर आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यहां पर आपको मिला 1 एसिटल्डिहाइड, और एक क्या मिला आपको, फॉर्मल्डिहाइड। कितना आसान है कि नहीं। ठीक है, और लेवल बढ़ाते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, और मैंने बोला इसका ओजोनोलाइसिस कराओ जिंक के प्रेजेंट, बाकी सब सेम रहेगा, है ना, H2O CCl4 वगैरह। क्या होगा बताइए, मैंने लेकर आया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, है कि नहीं। इसको ऐसे बीच में से तोड़ दिया, 2 बॉन्ड को जोड़ दिया, क्या बनेगा, CH3 CH3। ध्यान से देखो, अरे ये तो ऐसे ही लिखा ना, CH3 CH3 मिला। अच्छा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या देख के कुछ ऐसा लग रहा है क्या, अरे भैया इसी को तो कीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। और यही कीटोन का दूसरा नाम क्या है, एसीटोन। और दूसरा क्या मिल गया, सेम कहानी, CH2 CHCHO, एक मिला फॉर्मल्डिहाइड, एक मिला कीटोन। ठीक है, मिल जाएगा ना ऐसे। अच्छा, इसके अलावा और भी हम ले सकते हैं, जैसे मान लो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, मैंने बोला इसका ओजोनोलाइसिस कराओ, अब मैंने बोल दिया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3, और मैंने बोला इसका ओजोनोलाइसिस कराओ। पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, कर लिए ट्राई। चलो अब हम देखते हैं क्या करोगे आप। बहुत आसान, यहां पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखा, इसको तोड़ा, 2 ऑक्सीजन को जोड़ा, कितना आसान है, बहुत आसान। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको तोड़ा, 2 ऑक्सीजन लिखा। तो मैं आपको बता दूं यहां पर तो डाइकीटोन मिलेंगे, तो
H3C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कुछ मिला यहाँ पर जी। यहाँ पर देखोगे तो आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। अरे यार ये ऐसा था ना, इसको ऐसे कर दिया, ऐसा था ऐसे कर दिया तो ऑक्सीजन ऊपर चला गया। और यहाँ पर क्या मिल गया CH3CH, देखो CH3CH, कितना आसान है, एसीटोन एसिटल्डिहाइड, एसीटोन है ना। बहुत सारी चीजें हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आइए आगे देखते हैं। एक चीज और, मान लो मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ लिख दिया ओजोनोलाइसिस, सिर्फ क्या लिख दिया, तो इसका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड OOH प्लस HC डबल बॉन्ड OOH। पहले बन रहा था एल्डिहाइड, अब क्या बन जाएगा, एसिड। यहां पर वाटर रहेगा, सॉल्वेंट लेते मीडियम पर अप्लाई के लिए। क्या कुछ गड़बड़ दिख रहा है? यस, गड़बड़ ये है कि जब जिंक प्रेजेंस है, जब जिंक प्रेजेंट है तो क्या बन रहा था, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। लेकिन अब मैंने जिंक को क्या कर दिया, एब्सेंट, तो क्या बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट लगा लेना। मतलब ऐसी क्या बात है कि जिंक जो है रहने पर एल्डिहाइड कीटोन बन जा रहा है और जिंक को हमने एब्सेंट कर दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जा रहा है। इसके पीछे रीजन देखो, ये जो H2O2 था ना, सॉरी H2O था ना, H2O हमने लिया था, देखो ये H2O क्या करता है, एक ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को। H2O ऑक्सीजन को पकड़ के बना लेता है H2O2। ठीक, या तो आप इसको ऐसे समझो, यहां पर बनता है H2O2 जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन में क्या होता है, अंदर H2O2 कन्वर्ट हो जाता है H2O2 में, H2O कन्वर्ट हो जाता है H2O2 में। तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक जो है ना, जिंक ये आता है H2O2 को पकड़ता है और फाइनली इसको H2O में फिर से कन्वर्ट कर देता है और जिंक ऑक्साइड बना ले जाता है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जिंक है नहीं, जिंक तो है नहीं। अब नॉर्मल ये जिंक जब था तो एल्डिहाइड बन रहा था या तो कीटोन बन रहा था, लेकिन अब तो जिंक है नहीं। तो जिंक नहीं होने की वजह से ये फ्रीली अवेलेबल है। अब फ्रीली अवेलेबल है तो उठा के तुरंत किसको पकड़ेगा, ग्रुप को। तो ये जो भी बनेगा, बनने में तो एल्डिहाइड बनेगा लेकिन उसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो सीधा बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ जिंक इज प्रेजेंट देन वी गेट एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड इफ जिंक इज एब्सेंट वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डिपेंड करेगा कि जिंक प्रेजेंट है या नहीं, यानी कि यहाँ पर जिंक का बहुत बड़ा रोल। ठीक, नोट कर लो। ठीक है, चलिए, तो याद रखना कोई भी रिएक्शन होगा, अच्छा ओनली नोट लगा लेना, ओनली एल्डिहाइड ऑक्सीडाइड, only aldehyde oxidide, ketone do not oxidize at normal condition। याद रखना, जो भी आपका एल्डिहाइड बना है ना, एल्डिहाइड वही ऑक्सीडाइज होगा, कीटोन वाले ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ठीक है, बट इट ऑक्सीडाइज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट ऑक्सीडाइज ओनली एट विगरस कंडीशन, ओनली एट विगरस कंडीशन। विगरस कंडीशन का मतलब ये हो गया कि भैया आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, कंडीशन कोई कैटलिस्ट वगैरह यूज कर लिया, है ना। जैसे मान लीजिए आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया,
कोई कैटलिस्ट यूज कर लिया तो शायद कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाए, अदरवाइज कीटोन को कोई जल्दी ऑक्सीडाइज करवा नहीं पाता, बिकॉज कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड मेथड, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। क्लियर है यहां तक? नोट करो। चलिए देखते हैं आज का थर्ड मेथड, फ्रॉम एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन, या फिर इसी को हम बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, है ना। अच्छा, इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुचेरोव रिएक्शन, याद रखिएगा, एक नेम रिएक्शन है ये, तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कुचेरोव रिएक्शन। ठीक है, ओके। चल यहां पर क्या होता है जरा ध्यान से देखो, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 and HgSO4, alkyne get converted into corresponding aldehyde and ketone। बेसिकली अल्काइन का हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रेशन, मतलब अल्काइन में वाटर का एडिशन करवा रहे हैं ना, तो हम बोल सकते हैं एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम क्या कर रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है वो क्या बना ले रहा है, सॉरी जो अल्काइन है क्या बना ले रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन बन जा रहा है। आइए देखते हैं कैसे बनता है, इसको नोट कर लो। ओके, चल देखो जरा ध्यान से देखो, मैंने ले लिया कोई भी एक अल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, बहुत अच्छा। इसमें मैं डालता हूं 40% H2SO4 एंड 1% HgSO4, ये याद रखना है ना। सल्फ्यूरिक एसिड कितना होगा, 40%, और मर्क्यूरिक सल्फेट कितना होगा, 1%। और एडिशन ऑफ वाटर की बात किया तो H2O तो डालना जरूरी है, यहां लिखो सब एक ही होता है। ये क्या बना के देगा, आप ध्यान से देखो, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, क्या बना के देगा, एसिटल्डिहाइड। चलो होता कैसे, जरा ध्यान से देखते हैं। हमारे पास एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी होगा क्या, जरा ध्यान से देखो, हमने लिया है वाटर, हमने क्या लिया है, वाटर। जरा इनको आयोनाइज करा जाए तो आप देखेंगे अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड है तो इधर जाएगा या तो उधर जाएगा, क्या समझो। मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, मैं इधर लिख गया तो यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, तो Hc प्लस डबल बॉन्ड C माइनस हाइड्रोजन होगा कि नहीं। और ये H2O को मैं H प्लस और OH माइनस आयोनाइज फॉर्म में लिख दिया। एक चीज देखो, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस है वहां प्लस, तो मैं ले लेता हूं यहां पर H प्लस और OH माइनस। ठीक है, क्या होगा जरा ध्यान से देखो, क्या बनेगा, HCOH डबल बॉन्ड C H, कोई दिक्कत, प्लस के पास OH माइनस आया, माइनस वाले के पास प्लस वाला आया। क्लियर है, बहुत अच्छा। ठीक है, एक चीज देखना, मैंने आपको एक चीज सिखाया था, AB डबल बॉन्ड C, टोटोमेराइजेशन, याद करो टोटोमेराइजेशन। मैंने बोला था AB डबल बॉन्ड C, AB डबल बॉन्ड C, और A के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, C की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। तब क्या होगा, A का हाइड्रोजन C के पास और B और C का डबल बॉन्ड AB के पास, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे टोटोमेराइजेशन। क्या बोलेंगे, टोटोमेराइजेशन। रिपीट,
ए का हाइड्रोजन सी के पास, बी और सी का डबल बॉन्ड ए बी के पास, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टॉटोमेराइजेशन। क्या कुछ ऐसा कंडीशन दिख रहा है? यस, ए बी सी। तो ये ए हाइड्रोजन उड़ के जाएगा इसके पास, ये उड़ के आएगा इसके पास, आएगा ना? ये नोट कर लो कहीं पर, मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। चलो आओ देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूं, एच सी डबल बॉन्ड ओ, एच सी डबल बॉन्ड ओ, ये हाइड्रोजन उड़ के इधर गया तो क्या बना लिया? CH3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, या तो फिर CH3 CO CH। क्या बन गया? एसिटल्डिहाइड। देखो, याद रखना ये नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन है डायरेक्ट पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना? तो अल्काइन से कैसे एल्डिहाइड बनाया मैंने देखा आपने, सीधा आप क्या करोगे? टॉटोमेराइजेशन करा दोगे। नोट करो, ओके। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। ओनली इथाइन गिव एल्डिहाइड, याद रहेगा, सिर्फ इथाइन यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड H होगा तभी आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। अदर अल्काइन गिव कीटोन, क्या देगा? कीटोन। एक एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं, याद रखें, नोट कर लेना इसको। ओनली इथाइन गिव एल्डिहाइड एंड अदर अल्काइन गिव कीटोन। क्लियर है? चलो और देखते हैं। देखो, मान लो मैंने लिख दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक? क्या ये प्रोपाइन है? क्या है? प्रोपाइन या प्रोप वन आइन भी बोलते हैं। सेम कहानी यहां पर भी मैंने डाल दिया H2SO4 प्लस 1% HgSO4, ठीक है? ये याद रखना 40% डालते हैं। ये एक रेशियो है रिएजेंट का, ठीक है? क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन। क्या बनेगा? एसीटोन, ठीक है? और देखते कैसे बना। मेरे पास था CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने डाल दिया H2। ध्यान से देखो, H2 डालेंगे ना, अरे भाई हाइड्रेशन कर रहा है तो H2 डालना ही पड़ेगा। देखो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है। अब दो चीज देखो, इसमें दो कंडीशन है, ध्यान से देखो। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाता तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, तो कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है? 2 डिग्री। और ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है तो इस पे आ रहा है प्लस, तो ये कौन सा बन रहा है? 1 डिग्री। आपको मालूम है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तो मुझे बताइए कि ये कौन सा कार्बोकैटायन बनना प्रीफर करेगा? जरा देखो, CH3C डबल बॉन्ड C, यहां पर आ रहा है प्लस, यहां पर आ रहा है माइनस। एक कंडीशन है मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड C प्लस माइनस। इन दोनों में से ये प्लस का चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां है? बीच वाले में। तो याद रखना 1 डिग्री 2 डिग्री में और 3 डिग्री में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है? ये सब बातें मैंने आपको पहले भी बताया, ऑलरेडी बताया था आपको। चल, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं H प्लस और OH माइनस, और इसको लिख देता हूं CH3C प्लस डबल बॉन्ड CH माइनस। क्लियर है? सेम कहानी, प्लस माइनस वाला जाएगा प्लस के पास, प्लस वाला जाएगा माइनस के पास। यहां देखो क्या लिखेंगे? CH3COH डबल बॉन्ड CH2। क्या सेम कहानी याद आ गई? ये वाला ये वाला तो यहां पर क्या होने वाला, ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन इसके पास, डबल बॉन्ड इसके पास, फाइनली क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड O CH। कितना आसान है। सो यू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इज दैट व्हेन इथाइन इज गिवन देन ओनली एल्डिहाइड कैन फॉर्म, अदरवाइज वी गेट कीटोन, So only इथाइन, मैंने लिखा था ना, only इथाइन give aldehyde and other alkynes give ketone। तो ये सिंपल सा
नेम रिएक्शन है, बहुत काम आता है और यहाँ से सवाल बन जाते हैं। हालांकि हमने आज 3 मेथड देखा इसमें, फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में 2 तरीके से, बाय ऑक्सीडेशन, बाय डिहाइड्रेशन, ठीक है। और दूसरा मेथड हमने कौन सा देखा था? दूसरा मेथड था हमारा ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन, और थर्ड मेथड है हमारा एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन, ठीक है। अब इसके 3 मेथड और बचे हैं एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये वाला जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन का है, दोनों पार्ट का हमारा 2 पार्ट में हो जाएगा, दोनों वीडियो। एक अभी बना रहे, ठीक है, एक बाद में अभी आएगा आपको, तो दोनों आपका हो जाएगा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन का हो जाएगा, तो हम लोग सिर्फ एल्डिहाइड का भी देख लेंगे, बेंजल्डिहाइड का भी देख लेंगे, कीटोन का भी तो हमारा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो काफी बड़ा चैप्टर है और काफी लंबा लेक्चर लगेगा इसके लिए। सो आपको जितना बताया जा रहा है उतना आप पढ़ाई करते रहिए, घर पे रिवीजन करते रहिए, है ना। कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि बार बार रिवीजन करिए। याद रखना, ऑर्गेनिक रिएक्शन तभी आप कर पाएंगे, तभी याद रख पाएंगे जब उनको आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना प्रैक्टिस किए आप अपनी ऑर्गेनिक अच्छा नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रिएक्शन को याद रखना पड़ेगा, रिएक्शन को याद करना पड़ेगा। बिना याद किए आपका ऑर्गेनिक अच्छा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते। थैंक यू वेरी मच।